तो एक तरफ पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग कब खत्म होगी, लेकिन पुतिन के इरादे से साफ है कि उन्होंने यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से ही हटाने का मन बना लिया है। पूरी दुनिया को उम्मीद है कि बातचीत से समाधान निकलेगा, लेकिन ज़ेलेंस्की भी किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं है। मिसाइल ड्रोन से वॉर जोन में जबरदस्त तबाही मची हुई है। पुतिन के इरादे खतरनाक हैं। वहीं ज़ेलेंस्की ने भी अब टारगेट बदला है। रूस के कई शहर यूक्रेन के निशाने पर हैं। विद्रोही लड़ाकों की मदद से यूक्रेन रूस के अंदर लगातार टारगेटेड हमले कर रहा है। इस बुलेटिन में हम आपको वॉर जोन की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि अमेरिका की नई प्लानिंग ने कैसे पुतिन की बेचैनी बढ़ा दी है। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि परमाणु प्लांट में खतरा बढ़ गया है। आईएईए ने प्लांट की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की है। प्लांट के पास सैन्य गतिविधियां दरअसल बढ़ गई हैं, जिसके बाद ये बड़ा खतरा एक बार फिर से ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मंडराता हुआ। खतरे को देखते हुए प्लांट के कर्मचारी कम किए गए, ये भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं ज़ैपोरिज़िया से खतरा तो बढ़ ही रहा है, साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध का असर भी पूरी दुनिया पर पड़ा है और इस बीच रूस और यूक्रेन का भयंकर युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। सितंबर में ही सर्वनाश का सबसे बड़ा सायरन बज गया है। यूक्रेनी फोर्स ने इस बार जो कुछ किया है उससे क्रोधित पुतिन परमाणु संहार कर सकते हैं। एटमी सुनामी आने का सायरन बजने लगा। सवाल यही है कि अब पुतिन क्या करेंगे? क्या पुतिन के प्रतिशोध का अस्त्र परमाणु बम होगा? पुतिन अब ऐसी बारूदी बारिश करने वाले हैं जिससे यूक्रेन पूरी तरह से मिट जाएगा। रूस यूक्रेन से ऐसा बदला लेने वाला है जिसमें यूक्रेन खंडहर बन जाएगा। पुतिन के प्रतिशोध की वजह बनेंगे वो हमले जो यूक्रेन रूसी जमीन पर कर रहा है। यूक्रेन रूसी शहरों को लगातार ड्रोन हमलों से टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के इन्हीं ड्रोन हमलों से क्रेमलिन क्रोध से भर गया है और महाविनाश करने की कसम खा ली है। पुतिन ने यूक्रेन को खत्म करने का आदेश दे दिया है। अब रूसी सेना किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पुतिन ने यूक्रेन में महाविनाश करने का ऑर्डर क्यों दिया, अब इसे भी जान लीजिए। दरअसल एक महीने से यूक्रेनी सेना रूस के अंदर लगातार हमले कर रही है। मॉस्को, क्रीमिया, ब्रियांस्क, बेलगोरोद जैसे शहरों पर ड्रोन हमले हो रहे हैं। यहां तक कि सेवेस्तोपोल में रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर भी कई बार ड्रोन हमले की कोशिश की गई। हालांकि यूक्रेन के ज्यादातर हमले नाकाम हो गए। ये हमले मॉस्को, ब्रियांस्क और बेलगोरोद में हुए। यूक्रेनी सेना ने सुबह सुबह इन तीनों शहरों पर एक साथ धावा बोला। यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन हमले नाकाम हो रहे हैं। बावजूद इसके यूक्रेनी फोर्स रूस को बड़ा जख्म देने की कोशिश कर रही है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 3 शहरों में ड्रोन हमला करने की कोशिश की और उसके कई हमले सफल भी हो गए। ब्रियांस्क में यूक्रेनी सेना ने सुबह सुबह ड्रोन हमले किए। एक ड्रोन इमारत पर जाकर गिरा। इमारत में भीषण आग लग गई। यूक्रेन का दावा है कि ये रूस का हथियार गोदाम था जो ड्रोन हमले में तबाह हो गया। ब्रियांस्क में यूक्रेनी हमले में रूस की डिफेंस फैक्ट्री भी तबाह हो गई। रूस की राजधानी मॉस्को में यूक्रेन ने 2 जगहों पर ड्रोन से तबाही मचाने की कोशिश की। रूस का दावा है कि उसने दोनों हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन सच ये है कि ड्रोन हमले के बाद मॉस्को की 2 सरकारी इमारतों में आग लग गई।
रूस के बेलगोरोद शहर में भी यूक्रेन ने कई ड्रोन हमले किए, लेकिन रूसी एयर डिफेंस ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। खेरसोन में यूक्रेनी फोर्स ने रूसी इंटेलिजेंस अधिकारियों को लेकर जा रही कार को उड़ा दिया। 24 घंटे में यूक्रेनी फोर्स जिस तरह से हमले कर रही है, उससे लग रहा है कि जेलेंस्की ने हमले की रणनीति बदल दी है। अब यूक्रेनी सेना रूस की हथियार फैक्ट्री, हथियार गोदाम और रूसी जनरल को टारगेट कर रहे हैं। जेलेंस्की सेना को इसमें कामयाबी भी मिल रही है। 24 घंटे में रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के हमलों में रूस की 3 डिफेंस फैक्ट्री जल गई। मॉस्को, ब्रियांस्क और बेलगोरोद में 6 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। खेरसोन में रूस के 31 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के इसी काउंटर अटैक से पुतिन और क्रेमलिन आग बबूला है। पुतिन ने भीषण बमबारी का आदेश दिया तो रूसी सेना ने ओडेसा में शाही ड्रोन से जबरदस्त हमला किया। रूस के इस हमले में यूक्रेन की फ्रंट लाइन खत्म हो गई। रूसी सेना के हमले और पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि रूस अब एक ऐसा विध्वंसक बदला लेने वाला है जिसमें यूक्रेन का खात्मा हो जाएगा। परमाणु हमले का डर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे नेटो टेंशन में है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लियोड टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो पहुंची। उनसे टीवी9 भारतवर्ष ने युद्ध को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि युद्ध तभी खत्म होगा जब पुतिन चाहेंगे। यही सच भी है, युद्ध तभी खत्म होगा जब पुतिन चाहेंगे। जब पुतिन ने लड़ाई को खत्म करे तो ये जंग खत्म करेगा। जब यूक्रेन अगर यूक्रेन लड़ाई खत्म करे तो यूक्रेन ही खत्म हो जाए। पूरी दुनिया रूस की तरफ देख रहे हैं उसका सलूशन के लिए। अब 2 ही विकल्प है, पहला या तो पुतिन खुद ही युद्ध रोकने का ऐलान कर दें या फिर यूक्रेन को खत्म कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी9 भारत।